परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने अपनी संगति में हमें रखा है और ये अवसर हमें दिया है कि हम उसके वचन पर मनन करें, उसकी संगति को हासिल करें। और परमेश्वर आज की रात मुझसे और आपसे जो बातें कहना चाहता है उन बातों को हम परमेश्वर के वचन के माध्यम के द्वारा सीख सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। और जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, हर एक को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो वचन आज की रात्रि में मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए लिया है वो वचन है यहूदा की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद। और वो कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया और करुणा और आशीष के लिए खुदावंद यीशु से जो आपने हमें दिया है प्रभु। और आपको अब तक हम सब भाई बहनों को संभाल के रखा है, इसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरी रीति से हमारे जीवन को संभालिए खुदावंद, अपने अनुग्रह में रखिए। और विशेषकर आज के रात्रि जो गहरी बातों को आप हमसे कहना चाहते हो उसमें हम सबकी अगुवाई करें। विशेष प्रभु जी अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना और विनती निवेदन करता हूँ कि खुदा उन सबको आपके चरणों में रखता हूँ। खुदा उन हर एक के जीवन को आज की रात्रि में प्रभु हमारे लिए मील का पत्थर साबित होने वाली बन सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं सब भाई बहनों का स्वागत करता हूँ इस समय जो ऑनलाइन है। प्रभु की दया आप सब पर लगातार बनी रहे। और जैसा परमेश्वर का कलाम कहता है, अपने आप को, मुझे और आपको किसके प्रेम में रखना है? परमेश्वर के प्रेम में बना के रखना है। आज मनुष्य एक दूसरे से हम प्रेम नहीं कर रहे, एक दूसरे से हम मोहब्बत नहीं कर रहे। हम सिर्फ मतलब के लिए अपने काम को निकालने के लिए एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बना के रखें, परमेश्वर की उपस्थिति बना के रखें, ताकि जो कुछ परमेश्वर का प्रेम है वो आपके और हमारे बीच में बना रहे। क्योंकि जब हम लोगों से मिलते हैं या जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और जब हम काम करते हैं तो मेरे प्रियो हमारे बीच में और उनके बीच में किसका प्रेम होना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। तो खुदा बाप का वचन कहता है, पौलुस ने यहूदा की पत्री में लिखा है कि मुझे और आपको अपने परमेश्वर के प्रेम में बना के रखना है और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। मेरे प्रियो, मैं अनंत जीवन की ओर अपने आप को बढ़ाना है। अनंत जीवन की हमको बाट जोड़नी है। बाट कैसे जोड़नी है? कि जब हम अपने आप को तैयार रखेंगे, अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह में रखेंगे, और जब हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु की संगति में रखेंगे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की क्या होती? दया होगी हम पर। और हम इस बात के लिए तैयार रहें कि हम अनंत जीवन की बाट जोते रहें, अपने आप को तैयार करते रहें। निराशा में न जाएं, ऐसी बातों में न जाएं जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, जो संसार की बातों में, संसार की चीज़ों में हम न जाएं, बल्कि हम कहाँ जाएं? हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो परमेश्वर की दया जरूर और जरूर हम पर बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और अब हमें
किस प्रकार से खुदा बाप का वचन कहता है और हमें किस प्रकार से परमेश्वर के उस दिन की बाट को किस रीति से जोड़ना है, किस रीति से जोड़ना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब प्रभु का आगमन होगा, परमेश्वर का आगमन होगा और जब हम उसके न्याय के तख्त आसन के सामने खड़े होंगे तो क्या होगा? तो हमें अपने आप को परमेश्वर के योग्य रखना होगा। जब हम आज से या जब भी जैसे ही हम अपने आप को तैयार करते हैं, और मेरे प्रियो तब से ही हम अपने आप को कैसे रखना है? तैयार रखना, परमेश्वर के उस दिन की बाट जोते रहना है जब वो परमेश्वर हमारे लिए, हमारे यहाँ, हम उसके सामने खड़े होंगे न्याय तख्त आसन के सामने। तो मुझे और आपको उसके योग्य अपने आप को तैयार करना है। हम उन 5 कुआरियों को, जो 10 कुआरियाँ थी लेकिन 5 मूर्ख थी और 5 अकलमंद थी, जिन 5 कुआरियों ने अपने आप को पूरी रीति से दुल्हा के आने तक क्या रखा? तैयार रखा। मेरे प्रियो, क्या मैं और आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं, या हम फालतू बातों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं खाने पीने में या किसी और अन्य चीज़ों में हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? व्यस्त कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के उस दिन की बाट को जोड़ने के लिए अपने आप को योग्य बनाना होगा, परमेश्वर के योग्य बनाना होगा। हम कितना समय अपना किन चीज़ों में व्यतीत कर रहे हैं, इस बात का आंकलन हमें करना होगा, और उसके जल्द आने के लिए हमें कैसा यत्न करना होगा। हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के अनुसार तैयार करें। हाँ मेरे प्रियो, वो समय जो होगा वो बड़ा अलग सा समय होगा मेरे प्रियो। उस समय के लिए क्या हम तैयार हैं? और नहीं है तो मैं आज ही से, इसी पल से अपने आप को परमेश्वर के आने की बाट जोड़ने के लिए तैयार करना है। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 28 पद, इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 28 पद कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हमारा प्रभु यीशु मसीह किसके लिए बलिदान हुआ? सारे लोगों के पापों के लिए, मानव जाति के जितने भी मानव थे उन सब के लिए। ये नहीं क्या कि अन्य विश्वास का भाई है, अन्य विश्वास की बहन है तो उसके लिए उसने हम पापों को नहीं उठाया, उसने हम सब के पापों को उठाए। इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय और 28 पद में जैसे कि हम वचन को देख रहे हैं, खुदा का वचन डाल दिया गया है और उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। जब वो अब न्याय करने के लिए आएगा तो क्या वो पाप में होगा? बिल्कुल नहीं। अब वो दूसरी बार जब आएगा तो वो बिना पाप के दिखाई देगा। वो हमारा जजमेंट करने के लिए आएगा, हमारा जज बन के आएगा। तो मेरे प्रियो, इससे पहले तो वो हमारा वकील बना और हमारे लिए उसने क्या करा? परमेश्वर के सम्मुख हमारी वकालत की और उसने अपना बलिदान दिया। उसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए चढ़ा दिया। हाथों में कीलें ठोकी गई, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे पापों से उद्धार देने के लिए उसने ऐसा किया। उसने अपना बलिदान चढ़ाया, लेकिन उसने अपना बलिदान कैसे चढ़ाया? एक बार चढ़ाया है। जी हाँ, अब उसने एक बार बलिदान दे दिया। अब वो बलिदान देने के लिए नहीं, बल्कि अब वो न्याय आसन पे आएगा और जज बन के आएगा, ताकि मेरा और आपका न्याय हो सकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बार किसके लिए आया है? और उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। हमारे गुनाहों को तो उसने क्या करा? अपने ऊपर ले लिया है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय 11 पद कहता है, 1 यूहन्ना
और उसका 4 अध्याय 16 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 16 पद कहता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है। परमेश्वर क्या रखता है हमसे? प्रेम रखता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, अगर वो प्रेम ना करता परमेश्वर, तो क्या अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए कभी देता? कभी भी नहीं देता। जब हमारी कोई प्रिय चीज होती है तो हम कभी भी अपनी किसी प्रिय चीज को किसी को देना पसंद नहीं करते। बहुत से लोगों को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों की खातिर परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। और जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे रखा उसको हम क्या गए? जान गए। यूहन्ना 3:16 क्या है? उस बात की पहचान है मेरे प्रियो, उस बात की गवाही है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। क्या है वो? इस बात की गवाही है वो कि परमेश्वर ने हमसे क्या करा? प्रेम किया है। और हम जान भी गए हैं, और हमें उसकी प्रतीति भी है। प्रतीति क्या है? मतलब उसका भरोसा है। प्रतीति है यानी भरोसा है। परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। जी हाँ, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर मोहब्बत है। क्या मैं और आप परमेश्वर जैसी मोहब्बत अपने प्रिय भाई बहनों से, अपने लोगों से, अपने अजीजों से, अपने पास में रहने वालों के साथ, अपने साथ काम करने वालों के साथ ऐसा प्रेम करते हैं? और जो प्रेम में बना रहता है, परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है। अब लिखा है परमेश्वर क्या है? प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है। यानी प्रेम में बने रहने का अर्थ है जो परमेश्वर में बना रहता है। बड़ी साफ सुंदर लाइन है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर उसमें बना रहता है। दोनों जब क्या लिखा है इसके अंदर? परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है। यानी जो लोग प्रेम करने वाले हैं, प्रेम में बने रहते हैं, वो क्या रहते हैं? परमेश्वर में बने रहते हैं और परमेश्वर उनके अंदर बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और रेवल्यूशन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और 11वां पद कहता है, और मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुआ और उन्हें अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। प्रेज द लॉर्ड। लहू कौन? मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके ऊपर आ रहा था तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। हालेलुया। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और वचन के अनुसार जो वायदा उसने किया, उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। उसी कारण वो जयवंत हुआ और उन्हें प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना। अपने बेटे यीशु मसीह के प्राणों को प्रिय नहीं जाना उसने। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना। उसने मेरे और आपके लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। कोई है ऐसा जो बलिदान करने वाला? आज जितने भी लोग आए, सबने नर का संहार किया, नर को संवारा नहीं, नर को ठीक नहीं किया और नर को क्या करे? नर की हत्या की है। लेकिन मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह ने नर को संवारा है और अपने प्राणों को भी प्रिय नहीं जाना और उसने क्रूस की मृत्यु से ली। कितना अद्भुत प्रेम हमारे प्रभु यीशु मसीह का। कोई ऐसा है जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बराबर प्रेम करता हो उसे? और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा परमेश्वर ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो। आज मसीहों में प्रेम नाम की चीज नहीं है मेरे प्रियो। एक दूसरे से कुड़ते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं।
मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है जैसे पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, प्रेम रखना और करना दोनों में अलग अंतर है मेरी। रखा यानी पहले से रखा गया, कि निश्चित है कि ये चीज इनके लिए है, ये रखी जा रही है। करने का मतलब वो है जो बाद में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने भी तुमसे, यीशु मसीह कह रहा है, मैंने भी तुमसे क्या रखा है? प्रेम रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तुम मेरे प्रेम में क्या रहो? बने रहो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा तुम मेरे प्रेम में बस बने रहो, और कोई बात नहीं है। हालेलुया। और वो कहता है इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य बड़े लापरवाह हैं, केवल अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपने सोच विचार, अपने कामों में, संसार की बातों में, अपनी नौकरी में, अपने परिवार में, इस तरीके से हम जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए जागते रहो। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 42 पद कहता है इसलिए जागते रहो, और क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हम लोग आज हम देख रहे हैं, पहले भी हमने सुना है कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने, बहुत से प्रभु के सेवकों ने कि अपने मनगढ़ंत जो है बातें बता दी कि अरे प्रभु यीशु मसीह का 2021 में आगमन होगा, उससे पहले बताया, तमाम बातों को बताया। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा के कलाम को जब वो पढ़ते नहीं तो इसलिए वो जानते नहीं, क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता है? केवल पिता को, ना स्वर्गदूतों को पता है, ना पुत्र को मालूम है, केवल पिता को मालूम है कि वो कब किस दिन वो इस पृथ्वी पर आएगा जो न्याय करने के लिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के पुत्र पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो अपने ही में क्या रखता है? गवाही रखता है। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, तो हम क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवित गवाह हैं। वो अपने में, हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं है कि कोई हम किसी से कहें आके भाई देखो ये गवाही ऐसी है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कहता कि जो इतने भी लोग हैं पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं, वो अपने में ही एक गवाही रखते हैं। हम सब अपने में एक गवाही रखते हैं। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, उसने उसे झूठा ठहराया। हम तो सब परमेश्वर पिता पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं पूरी रीति से। हम तो विश्वास करते हैं सारे भाई बहन, और हम तो प्रतीति करते हैं। उसने कहा और जो विश्वास नहीं करता प्रभु पर, वो जान लीजिए कि वो क्या है? झूठा है। तो मेरे प्रियो, क्या हम झूठे बनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम झूठा बनना चाहते हैं? नहीं मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने में एक गवाही रखता है, और जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, उसने उसे क्या कहलाया? झूठा करा, क्योंकि उसने उसकी गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में हमें क्या दिए? गवाही दी है, लोगों को बताया है। हालेलुया। तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 13वां पद कहता है, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहो। क्या करते रहो? प्रभु यीशु मसीह के, उस महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बाट जोते रहो। हम विश्वास करते हैं, हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी महिमा के साथ, अपने फरिश्तों के साथ, अपनी महिमा के साथ वो न्याय करने के लिए आएगा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। और बड़ी वचन के अंदर जो बातें लिखी मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है जिसके पास मेरी आज्ञा, यीशु मसीह ने कहा जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है। क्या मैं और आप मानते हैं मेरे प्रियो? हम तो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं। अगर हम उसकी आज्ञा को माने तो वो आज्ञा कठिन नहीं है और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। आज हम मसीह भाई बहनों की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, नहीं भय, नहीं डर है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर जो है एक अलग प्रकार का प्रेम है हमारे प्रति। वो डर नहीं है कोई ऐसा। लिखा है उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसने मेरे पिता, उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा। ये ऐसा सिस्टम है। हम सिस्टम देखते हैं ना, जैसे कि कुछ हमारे साथ एक कड़ी होती है, एक के साथ दूसरी कड़ी क्या है, जुड़ी हुई है, तभी वो कुछ चलता है। परमेश्वर पर हम विश्वास करेंगे, हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा, और जब परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा तो उसका बेटा यीशु मसीह भी हमसे कह रहा है मैं तुमसे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मुझ पर और आप पर अपने आप को क्या करेगा, प्रकट करेगा। कैसे प्रकट करेगा? अपनी उपस्थिति को, अपनी बातों को, हमारे जीवन में होने वाली सब बरकतों को, हमारे जीवन में होने वाले कार्यों को, और जैसे हम उससे कहेंगे प्रार्थना विनती में, वो हमारे लिए करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय और 5वां कलाम कहता है परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की। यीशु मसीह कैसा धीरजवान है, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, सर पे कांटों का ताज दिया गया, उसके पीठ पर कीलों से गाड़ा गया, कीलों से वो गाड़ा गया। मेरे प्रियो, उसने धीरज रखा, बिल्कुल उसने कोड़े खाए हमारे लिए, उसने धीरज रखा। इतना धीरज बनते हैं। आज कोई हमसे जरा सा कुछ कह देता है तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है, तुरंत हम उसका जवाब दे देते हैं। मेरे प्रियो, उसने मेरे और आपके खातिर, मेरे और आपके गुनाहों के लिए इतना बर्दाश्त किया जितना हम कर नहीं सकते। मेरे प्रियो, उसने हमसे, क्योंकि वो हमसे क्या करता है, मोहब्बत करता है। परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, प्रेम रखा हमारे लिए। मेरे प्रियो, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय 21वां कलाम कहता है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया। पाप के द्वारा कृत्य, जब पहला गुनाह हुआ, वहीं से मृत्यु की क्या हो गई, एंट्रेंस हो गई, मृत्यु जीवन में मृत्यु आ गई। और लिखा है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और अनंत जीवन के लिए हमारे लिए वो क्या करता, राज्य तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय और 18वां पद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्या कह रहा है खुदा का कलाम,
वो कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, और जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वो बचाएगा और बचाए रखता है, और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। मेरे प्रियो, आज खुदा जो है मुझे और आपको क्या करता है? बचाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मुझे और आपको क्या करता है? बचाए रखता है। वो नहीं चाहता कि जो दुष्ट है वो मुझे और आपको क्या करे? छू ले या पकड़ ले। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। पहला तीमुथियुस और उसका 1 अध्याय और 2 पद में पौलुस लिखते हैं कि परमेश्वर, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह से तुझे क्या, मुझे यानी हम लोगों को अनुग्रह और शांति और दया मिलती रहे। प्रेज द लॉर्ड। किसके द्वारा शांति है? क्योंकि शांति का राजकुमार कौन है? शांति का राजकुमार है हमारा प्रभु यीशु मसीह। कोई और शांति नहीं दे सकता मेरे प्रियो। जो शांति हमारा प्रभु देता है वैसी शांति कोई नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा हमको दिया गया है और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। परमेश्वर, पवित्र आत्मा कहाँ है? पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। क्या इस बात को हम जानते हैं? यूहन्ना 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 16-17 पद कहता है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा तो हमारे अंदर है। ये स्थान है पवित्र आत्मा का। लेकिन मैं और आप जो हैं, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपनी कामों के द्वारा हम क्या कर देते हैं? उसे शोकित करते हैं, उसको कार्य नहीं करने देते। यहूदा की पत्री 1 अध्याय 24 पद में लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। ठोकर खाने से मुझे और आपको कौन बचा सकता है? केवल यीशु मसीह। कोई और नहीं है जो ठोकर खाने से बचा सकता। प्रेज द लॉर्ड। कोई नहीं है जो हमें बचा सकता है, केवल यीशु मसीह। और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। वो मुझे और आपको क्या कर सकता है? अपनी ग्रेस देता है। क्या देता है? अपना ग्रेस मुझे और आपको देता है। हालेलुया। और वो हमें निर्दोष खड़ा करता है। हमारे गुनाहों को माफ करने वाला, हमें निर्दोष रखने वाला कौन है? प्रभु परमेश्वर है। और 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 8 पद कहता है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। यहां भी आ रही है बात रखा हुआ, यानी पहले से परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए धर्म का मुकुट रखा, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। वो मुझे नहीं देगा, वो सबको देगा। लेकिन एक शर्त है मेरे प्रियो, वो शर्त है कि वो सबको देगा लेकिन उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यानी उसका जो प्रकट होने का दिन है, उसकी जो बाट जो रहे, वो उसके लिए तैयार है कि हाँ हमारा प्रभु आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मुझे और आपको क्या मिलता? अनुग्रह मिलती है, दया मिलती है और शांति मिलती है। कोई और हमें दया और शांति देने वाला कोई है ही नहीं। चाहे हमारे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, कोई भी हो। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूं आपको कि परमेश्वर का अनुग्रह और दया और शांति उसी ओर से मिलती है। तो हमें उसके लिए इंतजार करना, उसको जोना है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है मेरे प्रियो? मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में मसीह में अनंत जीवन है। जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ेंगे, उसकी बात जोएंगे, उसके साथ चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो
अनंत जीवन कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह के पास। पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, शांति और शांति में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा है, पहला यूहन्ना उसका 5:21 में, बालकों अपने आप को मूर्तों से बचाओ। मुझे और आपको अपने आप को मूर्तों से बचाना है। वो संसार को जो प्रायोरिटी देते हैं, या जो लोग अपने खाने पीने को प्रायोरिटी देते हैं, वो हमारे लिए मूर्तें हैं मेरे प्रियो। अगर हम मोबाइल को स्थान देते हैं तो वो हमारे लिए मूर्त है। अगर हम परिवार में अपने बच्चों को ज्यादा परमेश्वर से ज्यादा आगे रखते हैं तो वो पूजा है। और जैसे कि हम अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने लोगों को, अपने माता पिता को परमेश्वर से ज्यादा मानते हैं, तो मेरे प्रियो हम क्या है? हम पूजा करने वाले हैं। हमारे मन में उनकी मूर्तें बनी हुई है मेरे प्रियो। खुदा बाप का कलाम कहता है, अंत में एक वचन और मैं आपको बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 36 कहता है, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो। किन मनुष्य के समान बनो? जो अपने स्वामी की बाट जो रहे हैं या अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। वो ब्याह से कब लौटेगा और कि जाकर आकर द्वार खटखटाए, तुरंत उसके लिए खोल दे। मेरे प्रियो, ये हृदय में रूपी द्वार आपको जब यीशु मसीह खटखटाए तो तुरंत मुझे और आपको क्या करना है? खोलना है। हम देखते हैं ना, जब हम अपने घर में किसी को छोड़ के जाते हैं और वो हमारा इंतजार करता है कि हम कब आएंगे। मेरे प्रियो, वो इंतजार करते हैं कि कब लौट करके आएंगे और आए। ऐसा ना हो कि मैं सोता रह जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं इतना किसी चीज में मगन हो जाऊं कि मैं उनके लिए दरवाजा ना खोलूं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम जागृत रहो, और जैसे ही द्वार खटखटाया जाए, यानी जैसे ही प्रभु आपको दिल के द्वार पर खटखटाता, आप तुरंत उसे खोल दे। प्रेज द लॉर्ड। और अंतिम पद एक और कहता है, रोमियो 8:39, रोमियो 8वां अध्याय और 39वां पद कहता है, न गहराई न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं उससे अलग कर सकती है। ये सब चीज, न गहराई न ऊंचाई न सृष्टि की कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और मेरे प्रियो, एक रिक्वेस्ट जो मैं आपको हर सप्ताह करता हूँ, वीकेंड है, जरूर अच्छी बात है, आराम किया रहे, लेकिन परमेश्वर का कल प्रभु का वार है, प्रभु का दिन है, और प्रभु की हैकल में हम सब भाई बहनों को जाना आवश्यक है। क्योंकि जब हम उसके साथ जाएंगे, उसकी मंडली में हम जाकर के प्रार्थना और विनती निवेदन करेंगे प्रभुवार में, तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आपको अपने अनुग्रह में रखेगा। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कल, यानी कल रविवार है, चर्च जरूर जाएं, प्रभु की मंडली में जरूर जाएं, पवित्र हैकल में जरूर जाएं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे और आपको वो स्थान देना है। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार को शाम को 7 से 8 सिस्टर अरुणा पीटर जी, और जो बैतूल से हमारी बहन है, और रात को 8 से 9 बेबी सारा जॉन प्रभु के वचन को लेके आएंगी। आप इन दोनों बहनों के लिए और छोटी बेटी के लिए और हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु के वचन को हम सब इस वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सकें और प्रभु की संगति में आगे बढ़े। क्योंकि ये समय बड़ा नाजुक है मेरे प्रियो, ना जाने कब वो घड़ी आ जाए कि प्रभु का आगमन हो जाए। तो इसलिए मुझे और आपको जब उसकी बाट जो ही रहे, तो हमें तैयार रहना है कि हम किस घड़ी हमारा प्रभु आ जाए और हमें उसके साथ जाना पड़े। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रभु तेरे चरणों में आते हैं खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू अपनी दया कर, करुणा कर हम सब पर। आप पर अपना अनुग्रह, आपने हम पर अनुग्रह रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन देखते हैं प्रभु और यूट्यूब पर देखते हैं प्रभु, हर एक प्यारे भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सब पर आशीष बरकत तो अपना अनुग्रह रखें। और विशेष प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार हैं, विशेषकर मिसेज अनीता डेविड के लिए, जो हमारी कानपुर की हमारी भाभी हैं, उनकी तबीयत खराब है प्रभु। और प्रार्थना करते हैं हमारे फरीदाबाद में 2 भाई हैं, शांति निवास चर्च की कलीसिया के वो 2 भाई हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है प्रभु। उन दोनों भाइयों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इन तीनों भाई बहनों पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे, करुणा रहे और जिस भी रोग से वो पीड़ित हैं, यीशु मसीह मैं तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं कि उनके रोग, उनकी बीमारी, उनकी कमजोरियां दूर हो जाएं पिता परमेश्वर, और वह स्वस्थ और चंगे हो जाएं पिता परमेश्वर। क्योंकि खुदावन तूने अपना बलिदान दिया, अपने कोड़े खाए, इन सब की खातिर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद। जितने भी आगरा मसीह मंडली पर प्रचार करने भाई बहन आते हैं और जितने और भी लोग इस संसार भर में प्रचार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रचारक को, हर एक प्रचारिका को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सब पर दया कीजिए, सब पर अपना अनुग्रह दीजिए, ताकि हर एक जन पर तेरी आशीष और बरकत हो, तेरे जीवित कलाम को लोगों को बता सके। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास कर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।